हाँ खाइए खाइए। घर में पड़े पड़े फ्री की रोटियां तोड़ने की आदत जो हो गई है आपकी। ये नहीं कि बाहर जाके कोई नौकरी ढूंढ ले। घर की हालत देख के तो ऐसे लग रहा है मुझे ही बाहर जाके कोई नौकरी करनी पड़ेगी। श्रद्धा, मैं सिर्फ 1 महीने से घर में बैठा हूँ और जॉब ढूंढ तो रहा हूँ। अब नहीं मिल रही तो इसमें मैं क्या करूँ? और मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरी जिंदगी ऐसे घर में बैठे रहेंगे और मुझे यही बहाना देते रहेंगे? और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप बाहर जाके जॉब ढूंढते भी होंगे, बस टाइम पास करके आ जाते होंगे घर। मतलब आज मेरा बुरा वक्त है तो तुम मुझे आईना दिखाओगी? और एक बात बताओ, जब मेरी जॉब थी तब क्या तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं पूरी करता था? अरे तुम जो कहती थी वो ला के देता था। सुनिए, हाँ, वो मैंने एक गोल्ड की रिंग देखी है, मुझे बहुत पसंद है, दिलवा दीजिए ना। ठीक है, कल चल के दिलवा दूंगा। सच्ची? हाँ सच्ची। और वैसे भी मैं पैसे कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे लिए ना। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये फोन चल नहीं रहा है, लगता है इसकी बैटरी खराब हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें नया फोन दिला देता हूँ। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ इस बार तुम्हें आईफोन दिला दूँ। सच में? थैंक यू सो मच। सच कहा है श्रद्धा किसी ने, एक इंसान की वैल्यू उसके बुरे वक्त में पता चलती है। और आज मेरा बुरा वक्त है तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और मेरा कितना भी बुरा वक्त हो श्रद्धा, लेकिन मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि बाहर जाओ, जॉब करो, घर के खर्च के लिए पैसे दो या फिर अपने घर वालों से मांगो। जैसा भी है, घर तो चला रहा हूँ ना। और जॉब का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही जताना है ना कि मैं घर पे बैठकर फ्री की रोटियां तोड़ रहा हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ठीक है, मैं ला के दूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे फिर मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना श्रद्धा, तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। सॉरी यार, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप मुझे ऐसे टच मत किया करिए। अरे यार, हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो चुके हैं और कितना टाइम चाहिए तुमको? बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए। बेबी, आज ना मुझे ऑफिस से बोनस मिला है, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे। श्रद्धा, देखो ये ब्लैक शर्ट कैसी लग रही है मेरे ऊपर? अच्छी नहीं लग रही आपके ऊपर, जाके चेंज कर लीजिए। लेकिन मुझे तो बस इतना पता है कि तुम्हारा तो ब्लैक कलर फेवरेट है ना? पहले था, अब नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैंने इसको पहन ही लिया है तो इसको ही पहन के ऑफिस चला जाता हूँ। मैंने बोल दिया ना, आज के बाद इस कलर की शर्ट पहन के मेरे सामने मत आइएगा। अरे ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मैं उसे जल्दी डिवोर्स दे दूंगी। और हाँ, मैंने अभी तक उसे खुद को छूने भी नहीं दिया है। सुनो तो सही। हेलो हेलो। मैंने सब सुन लिया श्रद्धा। आप समझ में आया कि तुम्हें मेरा करीब आना, मेरे साथ शॉपिंग जाना और मेरा ब्लैक शर्ट पहनना तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो ना? हाँ, ये सच है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और ये भी सच है कि मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। जब तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? उसी से शादी कर लेती ना। मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। ठीक है, तुम ले लो जितना भी टाइम चाहिए तुम्हें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। कैसे कोई
पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट मत खराब करो। चदरिया ये चीप लोग कैसे आलू की सब्जी खा लेते हैं। बेटा जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर दे हम दोनों के लिए। ओके मम्मी जी, पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर देती हूँ। ये क्या है? मम्मी आज मेरी छुट्टी है, कहीं मंदिर चले क्या? ओ हेलो, हमारा पहले ही गोवा का प्लान बन चुका है और हम लोगों की टिकट्स भी बुक हो चुकी हैं। मम्मी जब से ये इस घर में आई है ना, तब से आप बिल्कुल बदल गए हो। सही कहा तूने, अब मैं बदल गई हूँ। पहले तुम लोगों की तरह मैं चीप थी, अब मैं मॉडर्न हो गई हूँ। चले मम्मी, हम लोगों को गोवा की पैकिंग भी करनी है। 5 मिनट पहले बोले थे घर पे आता हूँ, इतना टाइम लगता है घर पे आने के लिए। आते आते बोलेंगे खाना निकालो। कितना चकचक करती हो। जो बोला था वो लेके आए। वो तो नहीं लाया हूँ, पर पिंकी पिंटू को लाया हूँ। पिंकी पिंटू ये कौन है? ये सब लाने के लिए बोला था मैंने। आप ना हमेशा मेरे मोमोज लाना भूल जाते हो और फिर मुझे मस्का लगाने के लिए ये सब लेके आते हो। कोई अपने पति देव से ऐसे बात करता है? पति देव, पति बनने के लिए एक भी गुण है आपके अंदर। आप पति कम चाय पत्ती ज्यादा लगते हो। चाय पत्ती से याद है, बाबू एक कप चाय बना दो। आप मेरा मोमोज लाए थे, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, हिसाब बराबर। अरे मोमोज से याद आया, अगर मैं मोमोज लाता तो आपका पेट निकल जाता और आप मोटे हो जाते, फिर देखने में एकदम अच्छे नहीं लगते। सही कहा बेबी, वैसे पिंकी पिंटू है बहुत क्यूट। दो मुझे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आ गए आप? तुमने इतनी सारी सब्जियां क्यों मंगवाई? भूल गए आप, आज मम्मी जी गांव से आ रही हैं। अच्छा इसलिए, वो तो मुझे याद था। क्या है? तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं सो जाऊं? ठीक है सो जाइए, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर हॉल में जाके सोइए। क्यों? ये तो मेरा बेडरूम है ना। बेडरूम था, लेकिन जब तक मम्मी जी इस घर में रहेंगी तो ये बेडरूम उनका रहेगा, समझ गए आप? जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह में। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं, जल्दी जाइए, ट्रेन आने वाली होगी। अरे अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम है, तब तक आप मेरे लिए खाना निकाल दो। सुनो, वैसे खाने में क्या बनाया है? लौकी की सब्जी और रोटी। अरे यार तुमको पता है ना लौकी मुझे नहीं पसंद है। तो आपको पता है ना लौकी की सब्जी मम्मी जी को कितना पसंद है। किसी ने सही कहा है कि शादी उसी से करो जो आपसे ज्यादा आपके परिवार का ख्याल रखे। आधा तेरा इश्क। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। ऐसे हो हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। वो आपके साथ साथ ना आज मेरी भी सैलरी आने वाली है। अरे वाह। उस पैसे से मैं कुछ कपड़े लूंगी, सैंडल लूंगी और हाँ मेकअप का सामान भी लूंगी। चले, लेट हो रहा है। हाँ चलिए चलिए। ये लाइट का बिल हो गया, न तेरे संग ये बाबू को ट्यूशन फीस हो गई। बांधे जो पीपल पे धार अरे अच्छा हुआ आप आ गए। ये के धारे आपका खर्चा। नहीं चाहिए, आप अपनी पूरी सैलरी घर के खर्चे के लिए यूज कर लेते हैं। आपके लिए कहाँ बचा पैसा? अरे बस तो रहा है आखिरी के 1500 रुपए, जिसमें मैं 500 का मेट्रो का पास ले लूंगा और 1000 में मेरा पूरा महीना चल जाएगा। 1000 में पूरा महीना? अरे वो सब छोड़िए, आप बताइए आपने क्या क्या खरीदा? सोची थी घर आके आपके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं हजारों रुपए ऐसे उड़ाती रहूं और आप 1000 में पूरा महीना चलाओ। ये लीजिए। इस घर के सारे खर्चे मैं देख लूंगा, आप अपनी सैलरी फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। नहीं यार मैं पार्टी में नहीं आ सकता, वैसे ही मेरी जॉब चली गई है। मैं पार्टी में आने के लिए वाइफ से पैसे लूंगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सॉरी यार। सुनिए, यहाँ आइए। हाँ आया। हाँ क्या हुआ? आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सोच रही हूँ आज ऑफिस ना जाऊँ। वैसे भी कल वीक ऑफ है, अगर आज नहीं जाओगी तो मंडे को तुम पे काम का प्रेशर डबल हो जाएगा। हो सके तो मेडिसिन खा के चली जाओ। ठीक है चली जाती हूँ, पर आज ना खुद से ड्राइव करने की हिम्मत नहीं हो रही है, कैब बुक कर लेती हूँ। आपको कहीं जाने का मन करे तो चले जाइएगा, कार की चाबी घर पे ही है। और हाँ कपड़े चेंज कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है
पलकों के नीचे छुपाई है। तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफर किए? जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तब आपने मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की थी। तो आज मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तुम अब तक जग रही हो? आपने खाना खाया? आज सुबह तुमने बोला था ना तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या बनाया खाने में? भिंडी की सब्जी और रोटी। लेकिन मैं तो मटर पनीर लाया था। डॉक्टर ने आपको बाहर का खाना खाने के लिए मना किया था ना, चुपचाप जो बनाई हूँ वही खाइए। अरे पर पूरे 200 रुपए का पनीर लेके आया था, ना सुबह चाय दी और ना भी मनपसंद खाना खाने दे रही है। कुछ बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, तुम्हें कोई कुछ बोल सकता है क्या? वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही। अरे मेरे फेवरेट कढ़ी चावल। गुस्सा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके मनपसंद का खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे पता है आपको भिंडी नहीं पसंद है। ऑफिस से आए ना, खा लीजिए। जब इतना ही प्यार करती हो तो सुबह झगड़ा करके ऑफिस क्यों भेजा? तो एक दिन आप ऑफिस में चाय नहीं पी सकते थे क्या? मम्मी से बात कर रही थी ना। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी के जाता हूँ ना तो पूरा दिन खराब जाता है। 12 बजने वाले हैं, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम है, खत्म होते ही आता हूँ। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, दिन पे दिन लेट होते जा रहे हैं। हाँ तो काम कर रहा हूँ, छोड़ दूँ? अकेले हैं या और भी कोई है? मैनेजर है, काजल है और प्यून है, बाकी सब चले गए। काजल? हाँ काजल कलीग्स है ना मेरी। लेकिन आपने तो कहा सब चले गए ना, फिर वो क्या कर रही है वहाँ पे? देखो तुम ना ये फालतू के शक करना छोड़ दो। मुझे आने में लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाना, मैं आ जाऊंगा। तुम सोई नहीं अभी तक? आप इतनी रात तक बाहर थे, मैं कैसे सो सकती हूँ? आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। रुको, तुमने खाया? आपके बिना आज तक कभी खाया है मैंने खाना? मुझ पे शक मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करता हूँ। मेरे बिजी रहने की वजह सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ हैं, कोई और शख्स नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं बस तुम्हारा हूँ। तुझ में रब दिखता है या। अरे आप आ गए? हाँ मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो फिर क्या बनाया खाने में तुमने? छोले की सब्जी और चावल। वाह मेरी फेवरेट छोले की सब्जी। अभी बनाया ना? नहीं, थोड़ा टाइम हो गया। तब तो ठंडे हो गए होंगे, एक काम करो गरम कर दो। ठीक है। तुम्हें पता है आज मेरी सैलरी आई है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ओ हाँ, घड़ी की सेल खत्म हो गई है, वो ला दीजिएगा। अरे घड़ी की सेल तो बाद में भी आ जाएंगे। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं, कंगन लाऊं या झुमके लाऊं? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस किचन से एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। बस दिन रात काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। आप अपने ऑफिस में इतना बिजी रहते हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते हो। मेरा भी तो घूमने फिरने का मन करता है। सॉरी यार, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। कल संडे है, अब तुम्हें कल खाना बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम हर संडे बाहर घूमने जाएंगे। सच में? हाँ।